आप आए और 9 करोड़ 37 लाख रुपए की बड़ी लागत से आज आधारशिला रख रहे हैं। शासकीय विधि महाविद्यालय क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा की एक नई द्वार प्रशस्त होगी। तालियां और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद दें आप सब। इस बड़ी सौगात हम सबको जिन्होंने दी है और अब हम सबको बहुत परम सौभाग्य मिला है। अब सादर आग्रह, इच्छा शक्ति, नवाचार, दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश को समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आपकी तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा अपने उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियां आप सबकी। राजगढ़ के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग के, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, इसी कार्यक्रम में और मंत्री द्वय श्रीमान नारायण सिंह पंवार जी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, हमारे बीच हमारे यशस्वी सांसद श्रीमान रोडुमल नागर जी, जन अभियान परिषद के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान मोहन नागर जी, जिले के अध्यक्ष माननीय ज्ञान सिंह गुर्जर जी, माननीय विधायक नरसिंहगढ़ श्रीमान मोहन शर्मा जी, माननीय विधायक खिलचीपुर श्रीमान हजारीलाल दांगी जी, हमारे बीच माननीय कुमार सिंह कोठार जी पूर्व विधायक, माननीय रघुनंदन शर्मा जी पूर्व विधायक, माननीय बद्रीलाल शर्मा जी, बद्रीलाल यादव जी पूर्व मंत्री, माननीय हरिचरण तिवारी जी पूर्व विधायक, माननीय हनुमान प्रसाद गर्ग जी पूर्व विधायक, श्री पूर्व सिंह पंवार जी पूर्व विधायक, श्री मान प्रताप सिंह मंडलोई जी पूर्व विधायक, हमारे जिले के महामंत्री देवी सिंह सोंधिया जी, अमित शर्मा जी, रामचंद्र जलालिया जी, माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलवर यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता, सबको उनको आदर से बोलते हैं ऐसे केदार काका जी, पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन करें। सम्मानित दीपेंद्र सिंह चौहान जी, दीपक शर्मा जी, नाम तो इतने सारे के भाषण इसी में पूरा हो जाएगा। आप सबके लिए जोरदार अभिनंदन कर दे हमारे इस पूरे आयोजन के अतिथियों के लिए। और आप सब इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें, भाइयों, पत्रकार साथियों, आमंत्रित अतिथियों, मां जालपा की नगरी, तो एक बार जोर से जालपा माता की जयकारा लगाएं। बोले मां जालपा महारानी की, भैसवा माता की। राजगढ़ की धरती, ये धरती वाकई अद्भुत है। हमारे विचार परिवार की दृष्टि से भी हमारे अपने पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले का महत्व है, प्रत्येक जिले का अलग आनंद है। लेकिन ये गारंटी से कह सकता हूं, राजगढ़ एकमात्र जिला वो है जो बाकी पूरे प्रदेश से अलग हटके अपनी पहचान बनाता है। इसका आनंद ही अलग है। चाहे सूखा हो, गीला हो, ऊपर नीचे, जहां देखो हमारे विचार के कार्यकर्ता हर परिस्थिति के अंदर दृढ़ता के साथ खड़े हैं। और खड़े तो क्या है, अपने जीवन में सभी कष्टों के बावजूद भी राष्ट्रवादी विचार के साथ अगर डटकर खड़े होने वाला कोई जिला है तो गारंटी से कहता हूं वो राजगढ़ जिला है। इस बात का आनंद हम सबको है। राजगढ़ के अंदर वैसे तो कई कारण से राजगढ़ का मजा अलग है, लेकिन राजगढ़ कब नाराजगढ़ हो जाए पता ही नहीं चलता है। राजगढ़ की दुनिया ही न्यारी है, लेकिन राजगढ़ की नाराजी भी ऐसा है जैसे चाय की उफान की तरह है। ऐसा लगे तपेली भरा गई पूरी, वो फूंक मारो तो सब बैठ जाए। राजगढ़ का मजा चारों तरफ से आज परमात्मा की दया से जोरदार अभिनंदन, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। और यहां हमारे बीच जिनका नाम नहीं लूंगा, ऐसे संघ के वरिष्ठ अधिकारी
जिनकी ये जन्मभूमि भी है और उनकी कर्मभूमि के बलबूते पर हम सब उनसे मार्गदर्शन पाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ के सभी पूर्व प्रचारक, वर्तमान प्रचारक, सारे संघ के अधिकारियों का सबका अभिनंदन भी करना चाहूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, राजगढ़ के लिए क्या दाल बाफले का मजा आता। जोरदार ताली बजा। दाल बाफले, दाल बाटी, ऐसा लगे सब भूल जाओ और आप आनंद के साथ केवल राजगढ़ की धरती पर जिसके घर जाओ और दाल बाटे की खुशबू आ जाए तो समझो रात भी वही रह जाओ, आगे जाओ भी मत, इतना आनंद से खिलाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार चाहो। हमारे लिए आज का समय तो यशस्वी प्रधानमंत्री का चित्र लगा है। मैं डंके की चोट कह सकता हूं, इस राजगढ़ की धरती ने हर स्थिति में वैचारिक आधार पर जो कीमत चुकाई, पीढ़ियां निकल गई, पानी नहीं, पलायन हो रहा है, चारों तरफ कष्ट है। अरे यहां से बीमार होकर के अच्छे होने की उम्मीद में 200 किलोमीटर तक कई लोग रास्ते में ही चले जाते थे। बड़ा दुर्भाग्य का समय था। मैं आज इस बात को गारंटी से कह सकता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजगढ़ का पूरा भूगोल बदल रहा है, पूरा विकास नए प्रकार से चल रहा है। आप बताओ, राजगढ़ के अंदर नदियों का भगवान ने आशीर्वाद दिया था। कौन सी ऐसी नदी नहीं जो राजगढ़ से गुजरती नहीं थी, लेकिन नदी निकल जाती, लोग प्यासे रह जाते थे। नदी के जल के अभाव में सूखा ही सूखा, क्योंकि पीने के पानी के साथ साथ खेती के लिए कोई प्रबंधन कांग्रेस की सरकार में जरा भी नहीं किया। कहने के लिए राजगढ़ से इतने बड़े बड़े नाम जुड़े कि वो कभी लगातार राजगढ़ मेरा भूखे मरने दिया। राजगढ़ के लिए कुछ नहीं किया। सांसद बनाओ वो बन जाए, मुख्यमंत्री बनाओ वो बन जाए, उनके बेटे भी मंत्री बन गए, लेकिन राजगढ़ के लिए कभी कुछ नहीं किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो कुछ किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। राजगढ़ के अंदर आज जो बदलते दौर में माहौल बदला है, क्या पार्वती नदी का आनंद आ रहा है, क्या नदी के ऊपर हेलीकॉप्टर से निकला तो क्या लहराती हुई माता की धारा, और हर खेत हरा, जिधर देखो हरा ही हरा चारों तरफ। और क्या हमारा नरसिंहगढ़, क्या ब्यावरा, क्या खिलचीपुर, क्या सारंगपुर, नाम ही भूल गया नदियों का। जहां देखो वहां ऐसा लग रहा कि चारों तरफ से। और अभी केवल 4 लेन सड़कों की बात, पता नहीं कितनी प्रकार की बात अभी बोलूंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये आज उदाहरण बन रहा है। रामगंज मंडी से भोपाल जाने की रेल लाइन भी बहुत जल्दी सौगात मिलने वाली है इसी राजगढ़ की धरती को। ये रेल केवल रेल नहीं है, ये विकास का रास्ता है। विकास के रास्ते के आधार पर भविष्य की इबारत लिखी जाएगी। जब मैं यहां विकास की बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आकांक्षी जिला के आधार पर मोहनपुरा कुंडालिया परियोजना, ये विश्व की सबसे अनोखी परियोजना है। जोरदार अभिनंदन करो आज अपनी कुंडालिया मोहनपुरा डैम के लिए। जब रास्ते में स्वागत कर रहे लोग, मैंने सब तरह का स्वागत तो देखा है। कोई गुलाब के फूल उड़ाए, कोई गेंदे के फूल उड़ाए, लेकिन गेहूं की बाली का स्वागत तो राजगढ़ में हो सकता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्या गेहूं के लेके दाने आए लोग, कोई गेहूं का अपना बास्केट दे रहा है, कोई अपने सुख के दिन जो बदल गए उसका एहसास करा रहा है। कई पीढ़ियां गुजर गई थी, उम्मीद में आंखें पथरा गई। आज सूखा जिला सबसे सुखी जिले में बदल गया राजगढ़, इस बात का आनंद है।
माता बहनों के साथ भविष्य में हमारी पीढ़ियां की पीढ़ियां तर जाएगी। जिस जगह 5,000 रुपया बीघा में भी जमीन कोई लेने वाला नहीं मिल रहा था, आज अंदर से अंदर भी चले जाओ तो कितने रुपए दे रहे हैं, फिर भी देने वाले नहीं है। ये है बदलता दौर। जोरदार अभिनंदन करो अपने मोदी जी के माध्यम से अपनी सरकार के लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये पानी केवल बांध से नहर से नहीं, अलग अलग लोग देखने आ रहे हैं, एक एक बूंद कैसे बच सकता है। ये अगर बताने वाला कोई डैम है तो मोहनपुरा कुंडालिया डैम है। हर खेत तक पाइपलाइन से खेती के अंदर पानी, कोई चक्कर नहीं है, बाकी सीधा ही फसल को आनंद मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि घर घर गंगा जल पहुंच रहा है, गंगा जल, खेत खेत में पानी। परमात्मा की दया है। और कितनी लागत है, 1071, जोरदार अभिनंदन करो, 1071 गांव। एक गांव में पानी फिर जाए तो आनंद आ जाए, लेकिन 1071 गांव, 2,62,000 से ज्यादा हेक्टेयर सिंचाई आपके खेतों में होने वाली है। इसके माध्यम से पलायन की मुक्ति हो रही। पहले यहां से लोग कहीं और रोजगार पाने जाते हैं, अब बाहर से लोग यहां खेती करने आ रहे हैं। राजगढ़ के अंदर आज कई और लोकार्पण भूमि पूजन हो रहे हैं। मुझे अभी यहां रिमोट से हॉस्पिटल का लोकार्पण करने का मौका मिला। हॉस्पिटल में अब हमको इंदौर, भोपाल, उज्जैन, इसके बजाय हमारे अपने राजगढ़ के अंदर ही हॉस्पिटल की सौगात मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ये जो सौगात मिली है। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे अटल जी की ये जयंती चल रही है और हमारा प्रयास है विकास के मामले में। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से अपना जीवन जिया है, इसीलिए अटल जी ने पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए दिया है। कौन भूल सकता है, गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क अगर किसी ने दिए, उनका नाम स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी है। हमें इस बात का आनंद है। आज प्रधानमंत्री के माध्यम से गांव गांव में जो बदलाव आया, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज की बातें बताना चाहूंगा। मेडिकल में आईसीयू में डायलिसिस यूनिट, सर्जिकल आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, इसके साथ साथ अब तो और नई बात आ गई। पहले हॉस्पिटल में मरीज भर्ती कर दो तो साथ वाला कहां रहेगा, उसके कोई आराम की जगह नहीं थी, कोई आसपास में लाज में जाना पड़ता था, रुकने की व्यवस्था करना पड़ती थी। अब बदलते दौर में मरीज भी भर्ती रहेगा और परिजन जो साथ में आया है उसको रेन बसेरे का भी आनंद मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये नई योजना चालू हो रही है। जो उसके परिजन है, रिश्तेदार है, साथ वाले हैं, उनको भी आराम की जगह मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस बात के लिए भी 2,24,00,000 रुपए की लागत से रेन बसेरा का भूमि पूजन किया है। भविष्य में युवाओं के लिए नया लॉ कॉलेज, यहां उसकी भी 9,36,00,000 की लागत से लॉ कॉलेज भी बनाने के लिए आज यहां पर भूमि पूजन किया। जोरदार अभिनंदन करें नए लॉ कॉलेज के लिए, युवाओं के लिए हायर सेकेंडरी की भवन, एक जिसमें नवीन प्रयोगशाला, कक्षों का निर्माण 1,23,00,000 की लागत से। जरा ताली वाली बजाओ तो आनंद आए, नहीं तो मुझे लगेगा राजगढ़ वाले इतने तो शांत लोग नहीं हैं, इतने तो सीधे नहीं हैं, जो मिला वो भी कम नहीं है। अगर ताली बजाओगे तो और दूंगा, नहीं तो फिर सोचने में लग जाऊंगा। क्या हमें लगता है कि हाँ आनंद आना चाहिए। तो आज के इस अवसर पर पुलिस का शौर्य स्मारक, पुलिस के परेड ग्राउंड में मुझे इस बात का संतोष है, हमारे मध्य प्रदेश पुलिस जो चुनौती मिलती है उसका सामना करती है। पुलिस ने कोविड के काल से लगाकर आज तक जहां जरूरत पड़ी, पुलिस ने जान की बाजी लगा करके अपनी भूमिका सिद्ध की। मध्य प्रदेश के अंदर चंबल डाकुओं का क्षेत्र जाना जाता था कांग्रेस के शासनकाल में। डाकू
पूरे क्षेत्र में दिन दहाड़े पता नहीं क्या क्या करते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब पूरे क्षेत्र से पूरे प्रदेश में एक भी डाकू नहीं है। इसका श्रेय अगर किसी को है, हमारी विचारधारा को जोरदार अभिनंदन करें, हमारी अपनी पार्टी के साथ पुलिस विभाग के लिए भी। कल ही मऊगंज के अंदर अपनी ड्यूटी पे अपने प्राणों की बाजी लगा करके हमारे राम शरण गौतम जी ने अपना बलिदान दिया। शहीद हमारे यहाँ परंपरा है, जो ड्यूटी पे शहादत देता है उसके लिए हमारी सरकार नतमस्तक है। 1 करोड़ की धनराशि उनके परिवार को और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की भी हमारी परंपरा। ये हमारी उनके प्रति संवेदना भी है, भावना भी है। सरकारी ड्यूटी पर जो भी इस तरह की घटनाओं में अपने प्राणों को उत्सर्ग करेगा, मध्य प्रदेश सदैव उसको नतमस्तक रहेगी, उनको प्रणाम करेगी, सैल्यूट करेगी। ये हमारी पद्धति है। ये पद्धति भी हमारी सरकार ने चालू किया, पहले की सरकार कभी नहीं करती थी, क्योंकि उनकी संवेदना नहीं थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, राजगढ़ के अंदर आज जब मैं नई रेल परियोजना की बात करता हूं, आपके सांसद जी जब भी बात करते थे तो रेल योजना के पर काम करते थे। आज 3032 करोड़ की लागत से जो रेल लाइन पूरी होगी तो 123 किलोमीटर रामगंज मंडी से भोपाल की दूरी कम होगी। यहां से उद्योग, धंधे, व्यापार, खेती, किसानी, आने जाने युवाओं के लिए सबकी सुविधा मिलेगी। और आप चिंता मत करना, राजगढ़ का संतरा अब नागपुर के संतरे को पीछे छोड़ रहा। नागपुर के संतरे को बदलते दौर में क्या क्या मिल रहा राजगढ़ में। अभी स्ट्रॉबेरी बता रहा था, स्ट्रॉबेरी बोलने में पता नहीं लगता कौन सी बोरी है, लेकिन ये यहां राजगढ़ में मिल जाए ये और आश्चर्य की बात। क्या क्या फल के उद्यान लग रहे हैं, एक से बढ़कर एक। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में खेती किसानी हो रही। और अब बदलते दौर में जब मैं यहां अपने इस राजगढ़ की बात कर रहा हूं तो यहां पर लगभग 1313 गांवों के अंदर एक कितने गांव हैं, और उसमें भी जो कोशिश की गई लक्ष्य के आधार पर वो 948 गांवों में तो पीने का पानी मिल गया है। और आने वाले समय में एक एक गांव तक, एक एक खेत तक पीने के पानी और सिंचाई का पानी देने का प्रयास किया जाएगा। अब हमारे द्वारा जो नई, अभी माननीय जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर। ये लाडली बहनाएं बैठी है सामने। बताओ, कांग्रेस के लोग कहते थे चुनाव के बाद योजना बंद कर देंगे, योजना बंद कर देंगे। चिंता मत करना बहनों, आपके लिए ये धनराशि लगातार मिलती रहेगी, लगातार। अरे बहन बेटी को देने में जो सुख मिलता है वो तो देवी देवता का आनंद देता है। लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान हो, कोई योजना नहीं बंद होने वाली है। लाडली लक्ष्मी बेटी योजना और पैसे भी बढ़ा रहे हैं। अब तो उद्योग धंधे खोलें तो हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए हमारी सरकार के द्वारा रेडीमेड गारमेंट्स, रोजगार परक उद्योगों के लिए अगर बहन मां काम करने जाएगी, केवल 8 घंटे काम करेगी तो लाडली लक्ष्मी के तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे द्वारा भी 5,000 रुपया उसमें मिला करके 12,000, 13,000 रुपया महीने तक दिलवाया जाएगा फैक्ट्रियों के माध्यम से। यह हमारी सरकार की भावना है। बहन बेटी के हाथ में पैसा जाए तो उसका यश मिलता है, परिवार सुधरता है, आने वाली पीढ़ियों का भला मिलता है। इस बात को अगर हम लेके चलते हैं तो आज कांग्रेस के लोग सांप पकड़ लाए, सांप। अरे इनका क्या होगा? अरे बाबा, तुम कांग्रेस के लोग सांप को ही पूछते रहो, सांप को ही पकड़ के बैठो। भगवान कृष्ण के काल में भी
तुम तो जमुना जी में कालिया नाग करके दिख रहे थे, कालिया नाग। ये भाजपा के लोग गोपाल कृष्ण वाले हैं, उस सांप के फन के ऊपर डांस करके बताते भगवान का, वो रोग हमको याद है। तुमने तो भगवान राम के लिए भी जाने क्या क्या किया था। भगवान राम का वो युग, बोला जाए जय श्री राम। भगवान राम के मामले भी अड़ंगे लगाए थे, तुमने कोई कम कसर रहने दी। आज तक भगवान राम के कांग्रेस के नेता दर्शन करने नहीं गए। क्या मालूम भगवान राम के प्रति क्या भाव रखते हैं। जब वोट आता तो राम 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 करते हैं, और जैसे ही वोट का मामला गया तो भारत माता की जय। भैया राहुल गांधी के फोटो बता देना, कभी राम जी के दर्शन करने गया हो तो राम जी के दर्शन करा देना उनको, या तुम ले जाना, हो गया काम तुम्हारा। तुम्हारे अपने भाव तुम्हारे पास रखो। ये तो विकास के मामले में जनता हिसाब मांगती है, देना पड़ेगा तुमको नहीं। जो जो नेता जवाबदार है उनको देना पड़ेगा। अभी तो राम जी में इच्छे उछल रहो, गोपाल कृष्ण बाकी है। बोलो कृष्ण गोपाल भगवान की। चलो मान लो पुराने में भूल जाते हैं। आपके तो डंके की चोट के मथुरा में मंदिर बनाएंगे वो गोपाल कृष्ण का, हो एकदम तो बता दो। अपने काका से पूछो, अपने आका से पूछो, उनकी हिम्मत हो तो बोल दे, बताए, हम आपका स्वागत करेंगे। माइक पे क्या बता देना, तुम्हारे बस की बात नहीं बाबू। जिस बात को लेकर के हम बैठे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे द्वारा सरकार के मामले में जिस प्रकार से भाव बन रहे हैं, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने बताओ 56 में 94 रुपए कुंटल गेहूं था 1956 में, और 56 से 2002 तक, कुछ समय छोड़ दो भाजपा का 2-2.5 साल का, पूरी समय सरकार कांग्रेस की, लेकिन गेहूं केवल 56 से लेकर के 2003 तक 600 रुपए कुंटल था। ये हिसाब आपके सामने है। और हमारी 20 साल में 2600 रुपए कुंटल खरीदने जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां 55 साल, कहां 20 साल, 2600 रुपए कुंटल। तुम्हारे घर जितना हो सब तोल देना, सब खरीद लेंगे, ये हमारी भावना है, ये हमारी जीवान है। 4000 रुपए कुंटल धान का, 4000 रुपए हेक्टर, ये हमारी भावना है। अब तो हमारी सरकार के माध्यम से किसान केवल गेहूं, धान, अरे ये तो लेंगे ही सही, बोनस देंगे जो देना है। अब तो दूध पे भी 5 रुपया लीटर का बोनस देंगे। ये है हमारी सरकार और भावना। किसानों की जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए जो बन पड़ेगा, सरकार अपना पूरा खजाना खोल करके किसानों को समर्पित करने के लिए तैयार है। ये हमारी भावना है। अरे किसान आधारित प्रदेश, जिंदगी में किसानों का भला करें, सबका भला हो जाएगा। और हमारे लिए तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने केवल 4 श्रेणी बताई है, गरीब, महिला, किसान और युवा। ये चारों का भला कर दो, प्रदेश और देश का अपने आप भला हो जाएगा। ये हमारे भावना का सवाल है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबको जोड़ करके, केवल बोलने के लिए नहीं, सबका साथ सबका विकास, ये भाव बताने के लिए नहीं है, करके देने के लिए। इसलिए आज के इस अवसर पर जब हम अपने गायों की बात करते हैं, गोपाल की बात करते हैं, अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। इसलिए इस भाव को आगे बढ़ाते हुए हमारे लिए तो गोकुल वृंदावन की संस्कृति, नाम लेने से जीवन पवित्र हो जाता है। आपके साथ क्या होता मालूम नहीं, ये भगवान जाने आप किसको बोलते हो, लेकिन हम तो बोलते हैं, भगवान राम को भी बोलते हैं।
राम और कृष्ण को नहीं बोले तो किसको बोलेंगे भाई? हमारा तो जीवन बेकार हो जाएगा। 500 साल का संघर्ष था भगवान राम के जीवन का। हमारे सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था मंदिर मां सरयू के किनारे, 84 काले कसौटी के खंबे वाले मंदिर को। माना कि उस समय आपकी सरकार नहीं थी, विरोधियों की थी, लेकिन मंदिर टूटा और हमारी भावना आहत हुई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी आजादी के बाद आपने अड़ंगे लगाए, ये वकील वो वकील, पता नहीं क्या क्या। अरे उनको छोड़ो, अभी नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से जब बुंदेलखंड के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़े, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। केन बेतवा नदी और पार्वती काली सिंध का भी पानी आपको दोबारा मिलने वाला, जोरदार अभिनंदन करो। दोनों योजना को मिला करके लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि माननीय मोदी जी के माध्यम से मिल रहा है। अब मोदी जी के नाम पे ताली बजती है तो आपकी छाती जले तो जले, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो करेगा वो बढ़ेगा, जमाना देखेगा। ये जनता की आवाज है और हमने सबने देखा, 14 देखा मैदान साफ, 19 देखा और साफ, और अब की बार तो 1, 2, 3 पूरा ही साफ। क्या दिल्ली, क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, जहां देखो वहां आप साफ, तो हम क्या करें? ये तो आपके कर्म है भाई। जनता आपको पसंद करे लोकतंत्र में, आपकी जय जयकार। आपको नकारे तो हाथ जोड़ के, हमने भी 55 साल तक दूसरे के हाथ ही जोड़ते रहिए। हमारी सरकार नहीं बनी, कोई बात नहीं। जब बनाई तो ऐसी बनाई, अंगद के पांव की तरह रखा हुआ नरेंद्र मोदी जी का पांव। जिनके भाव है ना खाएंगे ना खाने देंगे, जनता की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का कारवां बढ़ रहा है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन्वेस्टर समिट के माध्यम से भी जब 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 500 करोड़ की फैक्ट्रियां राजगढ़ में भी लगने वाली है। 500 करोड़ की फैक्ट्रियां यहां के युवाओं के लिए, यहां के गरीबों के लिए, किसान के बच्चों के लिए, बहनों की बेहतर जिंदगी के लिए ये विकास का कारवां चल रहा है। आज के इस अवसर पर यहां स्वामित्व योजना में जिस प्रकार से आपको पट्टे दिए गए, बहुत सारा आंकड़ा है, बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज हम 1-2 बात कहकर के अपनी बात जल्दी आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे हेलीकॉप्टर में उड़ना है। बाद में थोड़ा सा तकलीफ होगी, लेकिन राज्य परिवहन निगम भी अगर बंद हुई है तो छाती थाम के पूछो अपने आप से भी, ये रोडवेज की बसें किसने बंद करी थी भाई साहब? ये एक एक करके ये हिसाब सारा आएगा आपके सामने। जब आप बैंक में जाते हो, नया कुछ बोलने जाते हो, अपनी योजना के लिए कर्जा मांगने जाते हो, तो पुराना हिसाब भी बताता है, ये आपके माथे जमा करो फिर देंगे। होता कि नहीं होता है? ये बिना इसके काम चलता है? रोडवेज किसके समय बंद हुई? अब ये तो मानना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप ताले लगाओ, हम खुलवा कर चालू कराने वाले लोग हैं, ये हमारी सरकार है। जब गांव-गांव में सड़कें बन गई, बिजली हो गई, पानी मिल गया, तो क्यों हम नहीं देने वाले सड़क परिवहन की व्यवस्था? सड़क परिवहन की व्यवस्था भी गांव-गांव तक दी जाएगी, ये हमारा वचन है और ये पूरी की जाएगी। आज के इस अवसर पर जब हम अपने लिए गरीबों की सस्ती परिवहन की सेवा दे रहे हैं, और आप बताओ, राम राज की बात करें, राम जी के बारे में आपका मन जो हो तो कोर्ट ने देख लिया, लेकिन ठोक बजाने के बाद भगवान राम का मंदिर बना, भगवान राम धूमधाम से मुस्कुरा रहे,
हम उस पार्टी के लोग हैं जो भगवान के समान आत्मा सो परमात्मा, भगवान राम हमारे अपनी परमात्मा ने आत्मा में बिठाया है, तो घर घर के अंदर मुस्कुराना आना चाहिए। इसलिए गरीब से गरीब आदमी का भी पक्का मकान बने, ये कामना अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने की है। इसलिए घर घर गांव में हो या शहर में प्रधानमंत्री आवास देने का काम अगर किसी ने किया, हमारी पार्टी ने किया, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये है राम राज। गरीब आदमी का भी मकान पक्का बनना चाहिए, उसके घर में भी चूल्हा होना चाहिए, गैस का चूल्हा। आपके टाइम बड़े लोग गैस का चूल्हा चलाते थे, आज घर घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। जिनको बुरा लगे तो 10 बार बुरा लगे, भाई पानी पी लेना, गुस्सा ठंडा कर देना, लेकिन जो बोलना वो तो बोलना पड़ेगा। अब गैस का कनेक्शन देंगे तो टंकी भी दे रहे, टंकी दे रहे तो पैसे भी हम दे रहे, हम क्या करें? ये तो करना पड़ेगा। अब आप बताओ, कंट्रोल के ऊपर आप लाइन में खड़े हो और हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, फोकट में अपनी व्यवस्था, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं कि हाँ हमारे अपने भाई बहनों के लिए राम राज में भी निःशुल्क अनाज मिलता था, तो हम दे रहे तो क्या गलती कर रहे हैं? और ये देना चाहिए। ये यशस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प है। किसी के घर में चूल्हा नहीं जले तो जीवन बेकार है। हर एक व्यक्ति को 2 रोटी मिलना चाहिए। हमारी तो संस्कृति जियो और जीने वाली है। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे संतु निरामया। जब सबके सुख की कामना करते तो क्या मेरा ना क्या तेरा, कोई बात नहीं, जब वोट देना दे देना, हम तो सबकी सेवा करने के लिए आगे बढ़े हैं। ये हमारी भावना है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। स्कूल के अंदर भी 19,362 नियुक्तियां स्कूल में करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। स्कूल के साथ पुलिस में अभी नया रिजल्ट आया है। 6,500 पदों पे हमने पुलिस के जवान नियुक्त कर दिए। 8,500 की नई भर्ती निकलने वाली है। सभी विभागों में 61,000 भर्तियां आज की स्थिति में नियुक्ति पत्र देकर के कर दी है। 1 लाख नौकरियां 1 साल के अंदर दे रहे हैं। 5 साल के अंदर 2.5 लाख नौकरियां और देने वाले हैं। लेकिन जब उद्योगों के माध्यम से बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि 30 लाख करोड़ का निवेश आएगा और 23 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है। आज जब विकास की बात कर रहे हैं, युवाओं के कौशल की बात कर रहे हैं, तो खेती किसानी के लिए भी मुख्यमंत्री सीखो अभियान के माध्यम से, आप बताओ, खेलने कूदने के भी लाले पड़ते थे पहले। बच्चे खेलना चाहे तो खेले कहां? मैदान नहीं है, स्टेडियम नहीं है। हमने कहा हर विधानसभा में, कोई बात नहीं, आपका कांग्रेस का विधायक है तो हमारा बड़ा मन है, उसके यहाँ पे भी बना देंगे स्टेडियम। अरे बच्चे तो अपने ही बच्चे हैं, सबके लिए बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी भावना है। हर विधानसभा में हेलीपैड मिलेगा, हर एक जगह खेल का मैदान मिलेगा, हर एक को रोजगार मिलेगा। उसके जीवन में उन्नति के जितने वो सपने देखता है, हर एक को पूरा किया जाएगा। आज के इस अवसर पर आखिरी बात और बोलने के लिए तो बहुत सारी है। आप ध्यान देना, जिनके आप हाथ खड़े करो, जिनके बिजली के कनेक्शन है, जिनके खेत पे बिजली का कनेक्शन है, माताएं बहनें भी कर सकती है, खेत तो आपका भी है। याद रखना, 30 लाख किसान है, 30 लाख। हमारी सरकार एक एक करके 3 साल के अंदर सबको सोलर पंप देके बिजली उनकी अपनी फ्री करने वाली है। यह हमारी सरकार की भावना है। इसी साल